सर मैं बताना ज्ञान चाहूंगा सर व्यापी, ज्ञान हाँ व्यापी ज्ञान। ना, जी ज्ञान जी व्यापी। सर। सर वो ज्ञान हाँ वापी तो जो मस्जिद थी। जी सर एक उसके मिनट तो सर मुझे। सबूत। हाँ बोल लीजिए, कंप्लीट कर सर मैं लीजिए। ये जी सर मैं ये कह रहा था सर वो जो ज्ञान वापी सर मस्जिद थी, ठीक है, आपने सर उसे गौर से देखा हो तो ऊपर का जो हिस्सा है ना मेन सेंटर पे, ठीक है, उस पे है ना कुछ सफेद सफेद टाइप का होगा, देखिए आप मतलब इस तरह से लगाओ कि उस पे कुछ हटाया गया ऊपर से, ठीक है। वो सर वही मतलब मैंने बहुत बौद्ध की मतलब जो मुझे नाम नहीं आ रहा सर उसमें क्या होता, बट उन्हीं के सेप जैसा, जैसे उनके बस ऊपर लगाया जाता मतलब एक घर जैसा बनाया जाता छोटा सा, और एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। उससे मैचिंग कर रहा था क्योंकि उनका भी मठ होता था मतलब बहुत बड़ा, और ऊपर एक सेंटर पे कुछ ऐसा घर टाइप का बनाया जाता था। और ऐसे सेम सर उस पे था, उस पे सर हटाया गया था, मतलब अभी भी उसका कोई फोटोज देखो तो उस पे ऐसा लगता है ऊपर से कुछ हटाया गया हो, ठीक है। सर ऐसा लगा सर मुझे। हम्म। तो देखें, जो वो जो चीज़ है ना, उसके बारे में जो अंग्रेज हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें लिख गए हैं, और वो बुद्ध मार्ग का बताया गया है उसको। जी औरंगजेब वाला जो मैंने सीरीज किया था उसमें भी मैंने दिखाया जी कि जो औरंगजेब ने भी उसको तोड़वाकर जो बनवाने की कोशिश की थी, तो जी उसका कारण कुछ और था वहाँ पे। जी ये कारण नहीं था कि उसको जो है उसको मस्जिद बनवाना था, जी अपना मुस्लिम इस्लाम का प्रचार करना था, ये कारण नहीं था। वहाँ पे साफ साफ ये बात आई है कि जो वो था, आ, जो शिवाजी को भगाने में जिन लोगों का हाथ था, जी और वहाँ, और उन लोगों की वहाँ पे संलिप्तता थी, वहाँ पे कुछ लोग जो हैं उस कमिटी में थे, तो उसका जी शक था, तो इसीलिए उसने पनिशमेंट के तौर पर ये चीज़ किया था। दूसरी बात की ये भी चीज़ उसमें आई है कि ये चीज़ अज्ञात है कि उसका मालिक कौन था पहले से। जी ठीक है ना? सर। ये उसने लिखा है कि ये ब्राह्मणिकल नहीं साबित हुआ है कि ब्राह्मणिकल जी सिस्टम का था वो। जी ये पूरी तरह से क्लियर है कि ये साबित हुआ कि वो ब्राह्मणिकल सिस्टम का नहीं है, इस्लाम का भी नहीं है, उनका भी नहीं है। तो ये इसको इन लोगों ने ऐसे भुनाते हैं ना, ये ऐसे दिखाते हैं कि अगर इस्लाम का नहीं है मतलब हमारा है, बाय जी डिफ़ॉल्ट हमारा है। अब आपको जो है मैं एक सबूत दिखाने की कोशिश करता हूँ, जी इसको ज़रा इसको वो करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट रुक जाइए। दिखाता हूँ मैं आपको, एक छोटा-सा सबूत दिखाता हूँ। एक किताब है, बहुत पुरानी किताब है, अंग्रेज़ों के समय की लिखी हुई है। उसका जो चैप्टर 4 है, पेज 67 है, उसको 1 मिनट मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। उसको मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ है। जी सर। या सर मैं सर इसी में एक बात पूछना चाहूंगा, आप जो बता रहे हैं तो सर आपकी हुँ, वीडियोस मैंने देखी थी, उसमें कई जो रियल भी हैं, क्योंकि जो गौतम बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं जिस अवस्था में वो है मतलब जैसे जैसे ही उनकी कोई विश्राम है उनकी वगैरह, तो सर कहीं हुँ। ये भारत देश में जहाँ इन्हें को मतलब हिंदू धर्म के धाबा में इन्हें पूजा जा रहा है, माला वो दूध वगैरह चढ़ाया जा रहा है, जो आप कहते हो कि ये मतलब गौतम बुद्ध की है, तो सर मेरा सवाल ये है उस पे कि उसकी लाने मतलब इसके पक्ष में लोग कर क्या रहे हैं, मतलब ये कि कोर्ट में कोई मतलब अर्जी दायर की कि इसके ऊपर कुछ किया जाए ताकि जिसकी जो मतलब बौद्धों की है तो उन्हें सौंपी जाए, तो सर इस पे क्या मतलब हो रहा है अभी। देखें, एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब हम ये सोचते हैं ना कि उसकी रक्षा कौन करे? अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है, तो उसको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? जी ज़रा सोचिए। जी जी किसी भी जब भारत में अगर किसी भी जाति धर्म पे हो रहा था, कुछ भी अत्याचार हो रहा था, जी तो अगर मान लेते हैं कि जिसको इन लोगों ने अंत्यज बना दिया, अछूत बना दिया, तो उनको बचाने उस समय कौन आया था? याद कीजिए। मुस्लिम का शासन था, क्या मुस्लिमों ने बचाया? नहीं बचाया। नहीं उन्होंने बचा है। लोग खुद खुद ही एक्सेप्ट कर लिए, इस्लाम एक्सेप्ट कर लिए, ये सोच के कि शायद हमको इज़्ज़त मिल जाएगी, शायद हम जी बच जाएँगे। तो जी खुद लोग मुस्लिम बन गए। लेकिन सवाल ये है ना कि क्या अ, अच्छा, और भी बहुत सारे लोग थे, राजपूत थे, राजपूतों ने बचाया? नहीं, उन्होंने तो मना कर दिया कि हम तो पंक्ति में नहीं जी खाएँगे। सिख मार्ग जी ने अपना सिख मार्ग ही खड़ा कर लिया बचाने के लिए। जी तो पर सर यही अभी तो सवाल सर है ना कि संविधान सर अभी तो सर नहीं, संविधान है देखें, कौन। जी कॉन्स्टिट्यूशन है, सब चीज़ है, लेकिन एक चीज़ भी तो आप ध्यान दीजिए कि भई कॉन्स्टिट्यूशन है तो
किस समाज के लोगों को सजा मिलती है या किस समाज के लोग फ्री हो जाते हैं? जी। ये भी तो देखिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन है, वही कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका राम मंदिर बनवा दिया वहाँ पे, जबकि सबूत जो है नहीं हाँ है, सर। कोई सबूत नहीं है, फिर भी ये बनवा दिया गया, तो इससे पब्लिक में क्या मैसेज आएगा? सवाल ये है ना, इससे पब्लिक में क्या मैसेज आएगा? अच्छा, मैं जो है आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, जो आप ज्ञानव्यापी का जो बोल रहे थे ना, जी। वो ये बुक का मैंने पेज निकाल लिया है, उसको यहाँ शेयर कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं। इसमें इसमें जो है ये लिखा हुआ है, ये जो रेड कलर से ये मार्क किया गया है, ये लिखा गया है, काशी द सिटी इलस्ट्रेशन और बनारस। ये जी। एडविन ग्रीवेश एडविन के द्वारा लिखी गई थी बुक जो है, ये काफ़ी पुरानी बुक है। इसमें इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, इसमें इन्होंने लिखा है आलमगीर मॉस्क। इसके बारे में क्या लिखा है? दिस इज सिचुएटेड इन द बैक एलॉय अबाउट 100 yards टू द साउथ ऑफ बृद्धकाल। इट इज अ स्पॉट ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट टू द एंटीक्वेरियन फॉर द पिलर्स आर एविडेंटली वेरी एंशियंट, बहुत पुराना है वो, एंड आर जी। सपोज्ड बाई सम टू बी बुद्धिस्टिक। समझ रहे जी। हैं? जी। इन्होंने जी। साफ साफ यहाँ पे कह दिया है कि ऐसा ये बुद्धिस्टिक जैसा ये प्रतीत हो रहा है, बुद्धा से ये रिलेटेड है, उन लोगों का है। जी। और ये लिखा है दे आर क्लियरली ऑफ अ फार अर्लियर डेट देन मोस्ट ऑफ द स्टोन कार्विंग सीन इन हिंदू टेम्पल्स। मतलब हिंदू टेम्पल से उससे भी ज्यादा पुराना, क्लियरली फार अर्लियर डेट, उससे भी बहुत पुराना ये डेट है, यानी कि ये बुद्धिस्टों का था, उसको इन लोगों ने कब्जा किया था एंड देन फिर उसको उसने उसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ये यहाँ जी। पे ये चीज़ जो है, पुराने जो अंग्रेज वगैरह थे उन्होंने भी ये बात नोटिस की है कि वो बुद्धिस्टों का था, जो ज्ञानव्यापी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग जितने बुद्धिस्टों की जो चीज़ें हैं, उसी को ये सिर्फ़ क्या दिखा रहा है कि ये इस्लाम का नहीं है। ये बात जी। नहीं सामने आ रही है कि वो बुद्धिस्ट का है। बस ये बात सामने आ रही है कि वो इस्लाम का नहीं है। अब भले ही बुद्धिस्ट का हो, लेकिन कब्ज़ा करके वहाँ राम मंदिर बन रहा है। मतलब आप जी। समझ रहे हैं? जी। हाँ। एक जो है गाँव का एक जैसे वो था दशरथ मांझी, जब वो जी। पत्थर तोड़ने लगा, पत्थर तोड़ के जब पहाड़ बना रहे थे, पहाड़ से रास्ता बना रहे थे, जी। तो जब पत्थर तोड़ते-तोड़ते बहुत ज़्यादा पत्थर तोड़ लिए हैं, वो इंदिरा गांधी से भी मिलने पहुँच गए थे वो। वो जो है, पता नहीं उस समय इंदिरा गांधी थी कि नेहरू थे, कौन थे, तो उस समय जो है वो मिलने के लिए पहुँच गए थे और वहाँ से आए तो उनको सरकारी बजट भी पास हुआ था। उस जगह पे। जी। तो वहाँ पे एक जो मुखिया था, जो सो कॉल्ड सवर्ण जाति से था, जो बहुत जी। धूर्त था, उसने क्या किया कि उनके नाम पर वो फंड भी पास करा लिया उनसे साइन करा के, और वो जी। फंड खुद हड़प गया, गड़प गया। जी। तो यहाँ यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों का है, जो सो कॉल्ड एससी, एसटी, ओबीसी बने घूम रहे हैं, उनका अपना है, लेकिन उन्हीं को हिंदू कह के ब्राह्मण धर्मी जो है, इसको इस्लाम से कि इस्लामिक नहीं है कह के, छीन के जो ओरिजिनल बुद्धिज़्म को जाना चाहिए, वो नहीं जाके अपना ब्राह्मण धर्म का जो उसको धंधा करना है, उस पर लेके जा रहा है ये। ये वही चीज़ सीन हो रहा है। जी। तो सर जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है? सर अगर हुँ, ये हुँ। सही है मतलब इस हिसाब से तो फिर सर मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो समाज में चाहे किताबों के माध्यम से, किसी भी चीज़ के माध्यम से वो चीज़ें गलत हैं मतलब काल्पनिक या कुछ भी वो गलत हैं। तो सर इसको सही कैसे किया जाए? मतलब मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा जैसे कि मतलब मैं एक छोटे बच्चे से मैं चीज़ को समझना चाहता हूँ, जो नई जनरेशन में आया है, उसे शिक्षा लेना है मतलब स्कूल में शिक्षा लेगा तो सर वो एक इतिहास से रूबरू तो होएगा सर कहीं न कहीं, ठीक है? या वो मतलब साहित्य से ही होगा। तो अगर सर किताबों में सर सारी मतलब कुछ गलतियाँ हैं, लोगों ने जिस हिसाब से इतिहास रचा है, तो सर वो भी वैसे ही बनेगा सर। उसका ज़ाहिर-सी बात है सर उसके अंदर वो नए सवाल या नए क्वेश्चन नहीं आ सकते क्योंकि वो पढ़ भी वही रहा है, उसको एक्सेप्ट करेगा। सर मैं भी तैयारी कर रहा था, तो सर मैंने भी इतिहास पढ़ा तो और जब आपने सर जो बताया है ना, सर दोनों में बहुत अंतर है सर, ठीक है? अब अगर रियल आप जो बता रहे हैं वो वास्तविक इतिहास है, तो सर मेरा सवाल ये है कि भारत में जितने भी इतिहास ये लिखे गए हैं या सर लिखे गए वो बात अलग है सर जो मतलब शिक्षा में ये कॉम्पिटिशन की तैयारी में सर वो अप्लाई होता है। अगर वो सटीक नहीं है, सही नहीं है तो फिर इसे बदलते क्यों नहीं है? मतलब गवर्नमेंट क्यों नहीं बदलती है और लोग किसके लिए क्यों नहीं उन्हें मतलब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सर इस मतलब इसे बदलिए सर?
अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि जी मान लीजिए कि आप अरब में आपका जन्म होता, अरब जी देश में, सऊदी अरब जी में, और जी आपको अचानक से पता चलता कि भई जो वो हैं, मुहम्मद जो हैं, वो उन्होंने आज से 1400 साल पहले इस्लाम की स्थापना की। उससे पहले काबे में मूर्तियाँ हुआ करती थीं। जी 360 मूर्तियाँ थी, 360 3 अलग-अलग वैरायटी की पूजा जो भी होती थी। लेकिन जी इन्होंने पूरा चीज़ बदल दिया, उसको कब्ज़ा कर लिया, वहाँ पे लोगों को इस्लाम बना दिया। अब अचानक से आपको ऐसा आता कि नहीं, हमको हमारा पुराना कल्चर पसंद है। इन्होंने नया जी कल्चर खड़ा करके गलत कर दिया, हमारा कल्चर को जी खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे पूर्वजों का असली कल्चर था, इन्होंने झूठा इतिहास लिख दिया कि यहाँ पे शुरू से ही ये था, वो था, ये था, वो था, सब झूठा लिखा इन्होंने। हमारा जी पुराना कल्चर जो है वही था, उसी को डिस्ट्रॉय करके इन्होंने नया चीज़ यहाँ पे परोस दिया, थोप दिया हम लोगों पर। जी तो क्या आप वहाँ की सरकार, आप ये खड़े हो जाते, आपके जैसे और लोग खड़े हो जाते, तो क्या वहाँ की सरकार वो चीज़ें बदल देती अचानक से आपके स्टडी मटेरियल, क्योंकि वो तो इस्लाम मान रही है ना? वो तो सर मोहम्मद वो की बात को ही नहीं मान रही है। सर वो मतलब चाहे अभी की सरकार हो सर, कोई भी सरकार है, मेरे को नहीं लगता सर ये सब हो सकता हो, क्योंकि कोई नहीं करेगा। सब अपना वोट बैंक के चक्कर में कोई सत्ता मतलब नहीं जाने देगा, क्योंकि सत्ता भी इसी बात पर टिकी है सर। ठीक है। देखिए, सत्ता ये इसीलिए तो कर रहे हैं। आप देखें इन्होंने क्या किया है, एक नेता जो है नास्तिकता की बात नहीं कर सकता है। हाँ कोई सर ये एक सर। नेता जो है नास्तिकता की बात नहीं कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो बुद्धिज़्म की बात कर सकता है, क्योंकि वो बुद्ध मार्ग में ही ईश्वर या निरीश्वर कह सकते हैं, या बिना ईश्वर का अगर वो रैशनैलिटी की बात जो कह सकता है, तो बुद्ध मार्ग की बातें कर सकता है। क्योंकि भारत जी में इन लोगों ने ऐसा एक माहौल ही खड़ा कर दिया है कि आप विशुद्ध नास्तिकता की बात ही नहीं कर सकते। अब विशेषकर आप किसी अच्छे पोस्ट पर बैठे हैं, नेता-वेता हैं, तो आपकी तो उसी दिन लाइन कट जानी है। सर वही तो समझ रहे सर हैं? कि अभी जी सर अभी भी क्या है ना, ये जैसे हम ये जो जैसे ये जो जी हाँ, ज़रा 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ जी पे वही बात यहाँ पे भी हो रही है, जो दिव्यकीर्ति सर की बात आपने की, विकास दिव्यकीर्ति जी की, वहाँ पे भी जी यही बात हो रही है कि अगर कोई ऐसा प्रोफ़ेसर, सारे प्रोफ़ेसर इनके देख लीजिए, ओझा से लेके बोझा से लेके सब जो है इनकी राग आलाप रहे हैं, हले रामा हले कृष्णा गा रहे हैं, और इनमें जी से कोई एक ऐसा प्रोफ़ेसर जो है, जो आगे बढ़कर थोड़ी-सी अच्छी बातें कर लेता है, थोड़ी-सी सद्भाव की बातें कर लेता है, थोड़ा-सा फ्रीक्वेंटली जो है डिस्कस कर लेता है, बड़े सॉफ्ट वे में, ऐसा हार्ड वे में नहीं। वो जी तो कोई भी स्टेटमेंट भी बोलते हैं तो बड़े सॉफ्ट वे में बोलते हैं। तो अच्छा, कुछ लोग उनका तुलना जो है नुपुर से कर रहे थे, नुपुर शर्मा से। अब ज़रा जी सोचिए, नुपुर शर्मा जो है वो तो अपने हर डिबेट में वो तो सीधे मुल्ला मुल्ला ए मुल्ले करती थी। उसकी हम्म जो साउंड थी, उसके जी बोलने की जो बात थी, सामने वाले अपोजिशन 99% of people doing job or business don't have a right process of investing in place. पे पूरी तरह से नकारात्मक शुरू से रही है। उससे जी दिव्यकीर्ति जी की तुलना की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर दिव्यकीर्ति सर जो हैं, वो हमेशा से ही सॉफ्ट स्पीकर हैं। और जी उनका सर किसी धर्म विशेष से कोई वो नहीं है, वो तो तुलसीदास को भी प्रगतिशील मानते हैं, जबकि हम लोग तुलसिया को, तुलसी रामभोला दुबे जो है, तुलसिया वो जी बहुत धूर्त था वो तो मतलब औरत को लेकर चीज़ों को लेकर काफ़ी गंदगी चीज़ जी जी उगला है, हम लोग बोलते हैं। लेकिन वो उसको भी प्रगतिशील मानते हैं, ये मानते हैं कि हाँ, उसने कई चीज़ें वाल्मीकि रामायण की छोड़ दी और कुछ नई चीज़ें जोड़ी उसने, हालाँकि वो नहीं सही है। तो भी आप देखिए कि उन पर जो है प्रहार किया गया। ये प्रहार करने का मतलब ही यही है कि कोई भी थोड़ा-सा भी कोई व्यक्ति ना बोले, समझ रहे हैं? जो जी अच्छे पोस्ट पर गया है, अच्छे पर गया है, उसको मुँह नहीं खोलना है। ये एक इनडायरेक्ट एक मैसेज दिया जा रहा है बाकी सब लोगों को कि तुम लोग भी मत बोलो, समझ रहे हैं? तो तो यहाँ सर पे ज़रूरत जी है बाकी सब लोगों को एक साथ आने की। जी यहाँ पे कब तक आप छुप-छुप के उसके घर पर पत्थर पड़ा तो भई मैं नहीं बोलूँगा, मैं चुप रहूँगा, उसके पर अब मेरे बारी थोड़ी आई है, हम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर जी पत्थर नहीं पड़ेगा, ये सोच के कब तक चुप रहेंगे लोग? सवाल ये है ना? जी जी, सर बिल्कुल है सर। अभी इसी समय मतलब ऐसा चल रहा है कि कोई लाइव है ना अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि इतना पता नहीं उसके साथ कब क्या हो जाए। जो मतलब हुँ, चैनल हुँ। पे आता है, जो भी व्यूअर आता है, तो उसे इतना डर रहता है। ये सत्य है सर, ठीक है। अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लोगो वगैरह दिखा के आते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा है कि पता नहीं कौन उसको किस तरह से हीन भावना मतलब उस पे टारगेट कर दे। क्योंकि ये ऐसा ही है, संप्रदाय माहौल है सर, ऐसा नहीं है। देश के अंदर सब सही सही नहीं है, ठीक है।
कोई अपनी आवाज उठा नहीं सकता, मतलब अब ना, मतलब इनडायरेक्टली तो सब कुछ कर सकते हैं, बट डायरेक्टली वो चीज तुम नहीं कर सकते हो, ये है सर। ठीक है दीपक गौतम, ओके। ठीक है सर।